जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कूस्टर पीवाईक्यू चैनल में। आज के टॉपिक में हम मुगल वंश के अकबर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी तानसेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। और अकबर का टाइम पीरियड क्या रहा था? ये रहा था 1556 से लेकर कब तक? 1605 तक। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड रहा था। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? अकबर का पूरा नाम क्या था? व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ऑप्शन ए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था कालानौर। कहाँ पर हुआ था? कालानौर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। कालानौर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? अकबर का संरक्षक कौन था जिसने 1556 से 1560 ईस्वी तक शासक संभाला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरम खान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खान। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1556 में। ऑप्शन बी 1556 में। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। जीता कौन था? इसमें विजय हुई थी अकबर की। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था हेमू विक्रमादित्य, अकबर के साथ और हेमू के साथ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था? अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था? तो ये किया था किस वर्ष? 1562 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दास प्रथा को 1562 ईस्वी में समाप्त किया था। नेक्स्ट। अकबर ने तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज टैक्स किस वर्ष समाप्त किया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पिलग्रिमेज टैक्स किस वर्ष समाप्त किया था? किस वर्ष समाप्त किया था? तो आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1563। ऑप्शन बी। किस वर्ष समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर? 1563 में। नेक्स्ट। अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1564 में। जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म विचारधारा किस वर्ष शुरू की गई थी? अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म विचारधारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की थी 1582 में। ऑप्शन सी 1582 में दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1582 में। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये था बीरबल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? अकबर ने इबादत खाना पूजा घर की स्थापना कहाँ की जहाँ धर्मों के विद्वान चर्चा करते थे? अकबर ने इबादत खाना पूजा घर की स्थापना कहाँ पर की थी? जहाँ पर सभी धर्मों के विद्वान चर्चा करते थे। तो ये की थी फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर की थी? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? जप्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली नामक राजस्व प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? जब्त प्रणाली या दहसाला प्रणाली या राजस्व प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी टोडरमल। किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजा टोडरमल। ये टोडरमल कौन था? ये था
अकबर का 9 रत्नों में से एक था टोडरमल, जो कौन था? ये था फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल कौन था? अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक फाइनेंस मिनिस्टर था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये अकबर जब गुजरात जीता था तब फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। किसने? अकबर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर द्वारा शुरू की गई सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली क्या थी? अकबर द्वारा शुरू की गई सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली क्या थी? तो ये थी क्या? मनसबदारी प्रणाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1575 में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? 1575 में। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो ये था तानसेन। ऑप्शन सी तानसेन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। अगले प्रश्न में क्या है? मुगल काल के दौरान मनसबदार का अर्थ क्या था? मुगल काल के दौरान मनसबदार का अर्थ क्या था? तो ये था पद या रैंक, कोई धारक अधिकारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में क्या है? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था? तो ये थे अबुल फजल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल।